ॐ वैरोचन्ये च विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। आप सभी को गुप्त नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज है दिवस 6। आज हम छिन्नमस्ता माता की साधना करते हैं। साधना किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम इस विषय पे आज थोड़ी सी बात कर लेंगे। साधना करते समय अगर आपका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य इन चीज़ों से प्रभावित होता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बार बार वापस लेकर आइए, क्योंकि मन का तो काम है कि वो यहाँ वहाँ भटके, लेकिन एक साधक जो है वो जानता है कि उसका मन जो है वो भटक रहा है और निरंतर वो प्रयास करता रहता है। निरंतर प्रयास से ही आपको सफलता प्राप्त होगी, देवी की कृपा होगी। अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पाते हैं साधना करने के लिए, तो आप दुखी मत होइए, मायूस मत होइए, क्योंकि वो भी देवी की इच्छा है। साधना आप जिस स्थान पर हैं वहाँ रहकर कर सकते हैं। घर पे बैठकर साधना की जा सकती है। देवी हर जगह विराजमान होती हैं। शक्ति का प्रवाह इस समय बहुत ज़्यादा होता है। तो साधना करनी है तो यम नियम का पालन करना होगा। यम नियम का पालन करेंगे तो मन में पवित्रता आएगी। बिना पालन किए तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा इंसान आपसे कहे कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, जो स्वयं ही भौतिक जगत में लिप्त है, चीज़ों से, अटैचमेंट से और काम, क्रोध, वासनाओं में लिप्त है, तो आप उसकी बात को शायद इतना ध्यान से ना सुने। लेकिन अगर कोई ऐसा मनुष्य या ऐसा कोई सिद्ध पुरुष हमसे कहे कि देवी जो है वो आपके अंदर विराजमान है, हर वस्तु में, हर चीज़ में देवी को आप आभास कर सकते हो, उन्हें महसूस कर सकते हो, तो आप उस बात को मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो एक सिद्ध पुरुष के द्वारा कही गई बात है। तो सिद्ध पुरुषों के कथन को हमें रिस्पेक्टफुली मानना चाहिए। साधना करते समय अगर कोई विघ्न आती है तो वो हमारे अंदर के मन की होती है। हमारा जो मन में जो चल रहा होता है, जो मैंने आपसे 5 विकारों की बात की, उसी के कारण हमारी साधना में विघ्न पैदा होते हैं। तो सैक्रिफाइस जो हम करते हैं साधना के द्वारा, वो इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं। सैक्रिफाइस हम किसी और के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं, देखिए मैं साधना में लीन हूँ, बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए, आप मेरी रिस्पेक्ट करो, आप लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये साधना नहीं हो रही है। ये आप सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो। साधना जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। गुप्त नवरात्रे जो हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इनको पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये गुप्त रखे जाते हैं। साधनाएं हमेशा गुप्त ही होनी चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, वो उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वो तो अपने आप ही, फूल जो है उसकी खुशबू तो फैलेगी, बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं गुलाब का फूल हूँ, देखिए इसकी फ़ोटो इधर से लो, इधर से लो, खुशबू फैलेगी, लोग आकर्षित होंगे अपने आप। आप उस पर ध्यान दीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करिए। यही हमारी जो साधना है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बन सके हैं, एक अच्छे मनुष्य बन सकें और देवी की कृपा को प्राप्त कर सकें। अगर कोई और साधना कर रहा है, कोई सोच रहा है कि मैं पैदल जाऊंगा देवी के मंदिर तक, तो वो उसकी स्वयं की साधना है। आप उनके पीछे चलेंगे या वहाँ उस जगह को माथा टेक लेंगे तो आपको उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब आप खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, जब आप खुद सत्य का पालन करेंगे, खुद अपने क्रोध पर जैसे हम अगर कार्य करते हैं तो वो हमारी साधना के रूप में है। उसके लिए आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये समय इतना पावरफुल है, इतनी शक्ति माँ की इतनी कृपा है कि आप उनको बस समर्पण करते जाइए और
साधना करिए। बस यही मैं कह सकता हूँ आपसे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।